आरजेडी में एक पोस्टर को लेकर बढ़ता जा रहा विवाद। बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र इकाई को लेकर की बैठक को लेकर पार्टी कार्यालय में लगाए गए थे पोस्टर। बिहार में पंचगव्य यूनिट लगाने से गौपालकों को मिलेगा रोजगार। गौपालकों को रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू। उत्पादन कर रोजगार देने की तैयारी। बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। सदर अस्पताल एसएमसीयू वार्ड में नहीं है एक भी डॉक्टर। इलाज के लिए मरीज लगा रहे चक्कर। दुमका के बासुकीनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बासुकीनाथ। श्रद्धालुओं के बगैर वीरान रहा बासुकीनाथ धाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए रुक करते हैं बिहार झारखंड राज्य की खबरों की ओर। बिहार खादी ग्रामोद्योग के मुजफ्फरपुर इकाई में पंचगव्य यूनिट लगाकर गौपालकों को रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए मुंबई की संस्था गीली मिट्टी ने मुजफ्फरपुर की सर्वोदय ग्राम कैंपस में आज भ्रमण कर पंचगव्य के तहत उत्पादित होने वाली सामग्री की योजना शुरू करने के लिए निरीक्षण किया। बता दें कि गीली मिट्टी संस्था पहले से राष्ट्रीय स्तर पर पंचगव्य के तहत उत्पादित होने वाली कई यूनिट चलाती आ रही है। अब बिहार में सरकार और बिहार खादी ग्रामोद्योग से जुड़कर बड़े पैमाने पर गौपालन और पंचगव्य उत्पादन कर रोजगार देने की तैयारी हो रही है। कि सबसे पहले तो मेरा नाम शगुन है। मैं गीली मिट्टी संस्था की संस्थापक हूँ और ये भी हमारे साथ संस्था में ही जुड़े हुए हैं। इनका नाम पूजा है और हमारा पूरे देश भर में और आपको विदेश में भी बहुत सारा काम चलता है आपको पर्यावरण और रोजगार के लिए। तो उसी के लिए अब हम आपको खादी ग्रामोद्योग के साथ काम करना चाहते हैं पूरे बिहार क्षेत्र के लिए, पूरे बिहार राज्य के लिए। तो बस उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं क्योंकि इस खादी ग्राम उद्योग के सेंटर का इतना ज्यादा महत्व है, इतना पुराना सेंटर है ये। आप लोग इस पर काम करते हैं? जी, बहुत टाइम से, काफी सालों से कर रहे हैं और हम काफी प्रख्यात हैं इस चीज के लिए। आरजेडी में एक पोस्टर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कल पार्टी कार्यालय में छात्र इकाई की एक बैठक की थी। इस बैठक को लेकर पार्टी कार्यालय में लगाए गए पोस्टर में तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। सिर्फ तेज प्रताप यादव और लालू राबड़ी के अलावा छात्र इकाई के अध्यक्ष की तस्वीर थी। इस पोस्टर को आरजेडी के स्थापना दिवस पर लगाए गए पोस्टर में तेज प्रताप को जगह नहीं देने को बदले के तौर पर देखा जाने लगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है, जिसमें कल छात्र बैठक में तेज प्रताप ने कहा था कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध बढ़ा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेज प्रताप के पिताजी के राज में कितने घोटाले हुए, उसके बाद अगर कोई प्रूफ है तो दूसरे का लेकर आना चाहिए। न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को आधिकारिक तौर पर चारा घोटाले का आरोपी स्थापित कर दिया है। पंचायती राज मंत्री ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर, आरजेडी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया। वहीं नीतीश कुमार के यूपी में अकेले चुनाव लड़ने पर कहा कि केंद्र नेतृत्व सोचेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि यूपी का स्वरूप क्या हो। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह साथ रहे, साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार चला रहे हैं। उनके आदेश पर जिस भी मंत्री को उनके जनता दरबार में जाना होता है, आज हमारा और बबलू जी का नहीं है, जीवेश मिश्रा जी का है। जीवेश मिश्रा जी को भी यहाँ रहना था, वो जनता दरबार में। आगे के तारीख में जब हमारा टाइम होगा, हम मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए भी यहाँ हम जनता दरबार जो सहयोग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगाती है वो लगाती रहेगी।
मनेर के बाढ़ प्रभावित गांव का विधायक भाई वीरेंद्र ने अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक और अधिकारियों ने रतनटोला 76 समेत बाढ़ प्रभावित सड़कों और गांवों का जायजा लिया और समस्याओं को जाना। साथ ही ग्रामीणों से मिलकर विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं 76 रतनटोला समेत कई गांव के लोग जान को जोखिम में डालकर मनेर शहर जरूरी कामों के लिए आने जाने को मजबूर है। इसके लिए जल्द से जल्द छोटी नाव की व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं को करने का निर्देश विधायक ने मनेर बीडीओ और सीईओ को दिया है। साथ ही बातचीत के दौरान विधायक ने बताया कि बाढ़ खत्म होने के बाद 76 और महावीर टोला गांव को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कराने का काम किया जाएगा, जिससे लोगों को बाढ़ के समय मनेर आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। आज हम आए हैं मंगरपाल पंचायत के घूमने के लिए। आज किता 74 पूर्वी भी आए हैं। अभी हम लोग जाएंगे किता 74 पश्चिमी या पूर्वी, और उसके बाद फिर मध्य भी जाएंगे, और उसके बाद चले जाएंगे रामपुर। तो फिर सुगरमरवा में तो अभी इफेक्टेड नहीं है, लेकिन हुलासी टोला जो लाइब्रेरी है वहाँ पानी जमा हुआ है। लेकिन अभी बाढ़ की स्थिति जैसी लग रही है। जब बाढ़ आएगा तो हम लोग पूरे टीम, चाहे वो सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, सरकारी पदाधिकारी मिलकर हम लोग यहाँ के लोगों को दिक्कत और परेशानी नहीं होने देंगे। ये हम इंश्योर करना चाहते हैं। मधेपुरा में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन मंडल के नेतृत्व में एक विशाल साइकिल यात्रा निकाली गई और सरकार के विरोध में आवाज को जमकर बुलंद किया गया। मौके पर मौजूद प्रदेश महासचिव डॉक्टर अशोक यादव और राम कुमार यादव ने कहा कि आज हम लोगों की मुख्य मांग है जातीय जनगणना करने, महंगाई पर रोक लगाने, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का दाम करने, बेरोजगारी दूर करने और पेगासिस कांड की जांच कराने की। बिहार एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का 21वां वार्षिक अधिवेशन आगामी 14 और 15 अगस्त को सारण की ऐतिहासिक धरती पर होगा, जिसमें देश विदेश के जाने माने चिकित्सक मेडिकल के क्षेत्र में अपने ज्ञान को वर्चुअली साझा करेंगे। सारण के जाने माने चिकित्सकों की प्रयास से ये संभव हो पाया है। ये सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। इसकी जानकारी रविवार को डाक बंगला रोड स्थित दावत रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राजीव रंजन ने दी है। राजीव ने कहा कि अधिवेशन पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल के दायरे में होगा। हालांकि ये आयोजन 9, 10 और 11 अप्रैल 2021 को होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। का रजिस्ट्रेशन फ्री है और इसलिए हम लोग इसका जो वर्चुअल का लिंक होगा उसको फ्री में सारे डॉक्टर्स को प्रोवाइड करेंगे, या जो भी इंथुजियास्टिक लोग हैं या एकेडमिक्स इंटरेस्ट वाले हैं उन सबको अगर ज़रूरत होगी तो हमसे ले सकते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। नियर हम लोग निकाल रहे हैं, वेपिकॉन न्यूज़ लेटर निकल रहा है और मेडिसिन अप टू डेट बुक निकल रहा है, क्योंकि सब हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। जो छपरा से मेडिसिन की किताब निकाली जा रही है। चिकित्सकों का ज्ञान बढ़ेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, नई नई उपलब्धियां जानने को मिलेगी, इलाज के नए तरीके जानने को मिलेगा। एक सेशन तो मेरा सिर्फ कोविड पे है, हाउ टू मैनेज पोस्ट कोविड, कोविड को कैसे मैनेज करना है एंड हाउ टू मैनेज पोस्ट कोविड। पाकुड़ में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर संथाल परगना समिति की ओर से भव्य कार्यक्रम किया गया। पाकुड़ के लड्डू बाबू बगान में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर संथाल परगना समिति की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आदिवासियों ने अपने अधिकार और संस्कृति परंपरा को बरकरार रखने को लेकर हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास के साथ मनाया। संथाल परगना समिति की ओर से पूरे विश्व के आदिवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने हक और अधिकार के लिए पूरे
पूरे विश्व के आदिवासी एक भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस सेवा दल की ओर से बिहार विधानमंडल के पास बने शहीद स्मारक के पास भारत माता की जय के नारे लगाए गए। बिहार विधानमंडल के ऊपर पहली बार गोली खाने के बावजूद भी तिरंगा लहराने का जिन्होंने काम किया उन वीरों को याद भी किया गया। वहीं इस मौके पर बिहार कांग्रेस के मुखिया मदन मोहन झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिज्ञा किए हैं कि हम लोग इस आज़ादी को जो इनके कुर्बानी से मुझे मिला है उसकी रक्षा के लिए अपने नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम संघर्ष करेंगे और जब तक इसकी रक्षा नहीं हो जाए तब तक हम लोग इसके लिए प्रयास करते रहे। लेकिन आज पुनः उसी आज़ादी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। कैसे? आप देख नहीं रहे हैं, आप पर भी खतरा है। आप पर तो प्रयास के माध्यम से 40 आदमी जांच के दायरे में हैं। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के तत्वाधान में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में आगामी 18 अगस्त 2021 को जिला स्तरीय व्यापक पैमाने पर वन देवी महोत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इसकी तैयारी पर संघ के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। जहां सर्वसम्मति से वन महोत्सव को बड़े स्तर पर मनाने की बात कही गई, जिसकी तैयारी में जोर शोर से लग जाने की बात कही गई। बताया गया कि पंचायत बैठक कर कार्यक्रम को भव्य रूप देने की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही है। अठारह अगस्त 2021 को अखिल भारतीय गोंड महासंघ के तरफ से चित्रगुन छपरा गुप्तनाथ मंदिर के सामने हम लोग एक वन देवी का पूजा करने जा रहे हैं, जिसमें सारण डिस्ट्रिक्ट भर से गोंड जाति के हमारे भाई बहन बुजुर्ग यहाँ उपस्थित होंगे और जितने भी इस कमेटी के वरीय कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित आएंगे और भव्य रूप से हम लोग इस चीज़ को मनाने जा रहे हैं। उच्च विद्यालय तारानारी में रिक्त 4 पदों के चयन के लिए गठित बोर्ड के द्वारा शिक्षकों का इंटरव्यू लिया गया, जिनमें से भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी विषय के लिए एक पद और लिपिक के लिए 1 पद खाली था। इसके लिए कुल 68 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए कुल 48 शिक्षक पहुंचे, जिनमें से अंग्रेजी, भूगोल विषय के लिए 7, इतिहास विषय के लिए 20 और लिपिक पद के लिए 14 इंटरव्यू में शामिल हुए। बता दें कि सरकार के आदेश अनुसार अब धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं। अब विद्यार्थियों की पढ़ाई तेज गति से होगी। उच्च विद्यालय तारानारी में 3 शिक्षकों का पद खाली था, एक सहायक का भी पद खाली था। विषय था एक ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और इंग्लिश का। ये 3 शिक्षकों के लिए था और एक सहायक, विद्यालय सहायक के लिए 1 पद खाली था। उन्हीं का आज इंटरव्यू का कार्यक्रम चल रहा था। समस्तीपुर जिले के 5 ऐतिहासिक मंदिरों पर डाक विभाग द्वारा गंगोत्री का शुद्ध गंगा जल लोगों को शिविर के माध्यम से दिया जा रहा है। समस्तीपुर प्रखंड के ऐतिहासिक बाबा जागेश्वर धाम मंदिर परिसर में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भारतीय डाक विभाग द्वारा श्रद्धालुओं को गंगोत्री का शुद्ध गंगा जल दिया गया। इस मौके पर डाक अधीक्षक विक्रम ने बताया कि आपको 12 महीने जिले के सभी डाकघरों में गंगा जल मिल जाएगा। डाक विभाग द्वारा श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हुए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जो श्रद्धालु गंगोत्री नहीं जा सकते उन्हें डाक द्वारा गंगोत्री का शुद्ध गंगा जल दिया गया। बहुत बढ़िया किया है।
बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड माध्यमिक विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही बच्चों को संकल्प दिया और साफ सफाई का भी ध्यान रखने को कहा गया। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस पर जिले में 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सूबे में मिशन 2.51 करोड़ पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही पंचायत और सरकारी विभाग के कार्यालयों में समारोह पूर्वक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य होगा। मैं आज एक संकल्प लेने जा रही हूँ। पहला कि जीव जंतुओं से हमें भाव रखना चाहिए और कचरा ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए और प्रति वर्ष हरे पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। बिहार पृथ्वी दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 1970 से ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता रहा है और 2011 में हमारी सरकार ने 9 अगस्त को एक संकल्प पारित किया था जिसमें बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। तो लगातार 2019 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन और हरियाली संकल्प लिया जल जीवन हरियाली के लिए और उस दिन भी 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें करीब 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके थे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के भाले ने स्वर्णिम दूरी तय कर भारत की स्वर्ण पदक की संख्या दोहरे अंक में करते ही कोरोना काल में लगातार घरों में कैद खिलाड़ी तिरंगा के साथ मशरक की सड़कों पर उतरे और दौड़कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया। भारत के लिए हरियाणा के खिलाड़ी के इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुश सारण के खिलाड़ी की आंखों में बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन की कमी से ओलंपिक जैसे खेलों की तैयारी नहीं कर पाने का दर्द भरा आंसू भी दिखा। वाजिब भी है क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में खेल को विषय में शामिल करने के बाद भी बिहार के स्कूली शिक्षा में शारीरिक शिक्षा और खेल हाशिए पर है। स्कूलों में खेल शिक्षक नहीं है और ना ही विभाग द्वारा प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को ना तो सम्मान मिल पाता है और ना ही संसाधन और सब कुछ सरकारी फाइलों में सिमट कर ही रह जाता है। खेल अब रोजगार का माध्यम बन गया है और खेल के वजह से आज सबकी पहचान होती है। देश की भी पहचान अगर विदेशी सरजमी पे होती है, तिरंगा लहराता है तो वह खेल है। ऐसा भी हमने देखा कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक के 2 अंकों में ला दिया। अभी तक व्यक्तिगत स्पर्धा में सिर्फ अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में लिया था गोल्ड मेडल और व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने जो दूरी तय करके स्वर्ण पदक लिया है, इससे भारत को 10 स्वर्ण पदक हो गया पूरे ओलंपिक में। इसके पहले 8 केवल हॉकी में मिला था। लेकिन यह सपना तब पूरा होगा जब गांव में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। वाइस चेयर नीरज कुमार सिंह, हम लोग सारे प्लेयर हैंडबॉल के हैं और हम लोग यहाँ ओलंपिक में अपने इंडिया टीम का आज पहली बार 7 मेडल आया है, इसके खुशी में। और कल नीरज चोपड़ा ने जो हम लोगों को गोल्ड मेडल दिया उससे हम लोग उत्साहित होकर उनके लिए हम एक दौड़ का ऑर्गेनाइजिंग किया है। इसी के लिए हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं और हम लोग सारे लोगों को ये इस माध्यम से जागरूक करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दें। अजब जल संसाधन विभाग की गजब कहानी आज सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जहां जवाबदेही बिहार सरकार की और कार्यालय यूपी में है। ये पूरा मामला बगहा के गंडक पार के बाढ़ प्रामंडलों का है, जहां पिपरा पिपरासी तटबंध जो गंडक पार के चारों प्रखंड पिपरासी, मधुबनी, बितहा और ठकराहा के साथ सीमावर्ती यूपी के गांव की लाइफलाइन मानी जाती है। कारण कि इन प्रखंडों के 95% जनसंख्या इसी बांध से सुरक्षित रहती है। उसकी सुरक्षा के लिए इसे 2 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। लेकिन विभागीय विडंबना तो देखिए कि कार्यालय लगभग 30 किलोमीटर दूर यूपी के कुशीनगर जिले के परडोना में है।
1977 में जब बाढ़ आई थी, बाढ़ का जो समस्या उस समय उत्पन्न होता तो उस समय यहाँ से विस्थापित होकर के कुछ क्षण के लिए पटरौना में स्थापित किया गया था भवन को। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अब तो यहाँ पे हर सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। यहाँ बिजली, सड़क, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी माने अच्छा परिवेश यहाँ पे हो चुका है। अवरोध नहीं है, काम स्लो है, उनका कुछ भुगतान बाकी है और कुछ आइटम बढ़े हुए हैं। डिजाइन ड्राइंग नक्शा चेंज हुआ है, पहले ही से नक्शा चेंज हुआ है, वो अभी अप्रूवल नहीं मिला है, इसके चलते पेमेंट नहीं हो रहा है और काम स्लो है। पता लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव मेयर को चिट्ठी लिखी गई है कि वो ज़मीन वाकई है, अगर विभाग का अधिगृहित है अंचल से पता करके बताएंगे, रिपोर्ट देंगे तो फिर उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी। यह गंडक कॉलोनी जो बन रहा है पटरौना में, यह अपने क्षेत्र में बनना चाहिए, जबकि ज़मीन भी गंडक विभाग का उपलब्ध है, लेकिन शासन प्रशासन और विभागीय लापरवाही के कारण यह भवन उत्तर प्रदेश में बन रहा है। जबकि हमारा बिहार संपन्न हुआ है, आज नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार में हम सब लोग सुरक्षित हैं। अगर यहाँ अधिकारी रहते तो जनता भी सुरक्षित रहती, उन लोगों के द्वारा विकास का कार्य होता। जो भवन आज उत्तर प्रदेश में है वो हमारे मधुबनी प्रखंड में दिखाई देता, यह कितना शोभनीय बात होती। नालंदा जिले में बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे क्यों ना करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। सिर्फ कागजों में ही जमीनी हकीकत सिमट कर रह जाती है। कुछ ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सदर अस्पताल बिहार शरीफ का है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है, जिससे मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। बीती रात से सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं है। मरीज के परिजन अस्पताल का इधर उधर चक्कर काटने को मजबूर है, पर उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। परिजनों को अब डर है कि ऐसी स्थिति रहती है तो भर्ती मरीज को कुछ भी हो सकता है और आखिर में इसका जिम्मेदार कौन होगा। आए सर, मेरा बच्चा ठीक है, बच्चा भर्ती है, निकालने आए। मेरा कल कहे कि निकाल देंगे, अभी तक पता नहीं। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? बच्चा रेफल हुआ था थरथरी से, तो बोले कि 2 दिन रखेंगे। यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं और डॉक्टर एक भी नज़र नहीं आते हैं और सर जीवन होता है। लेकिन जब चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के हरिजन टोला निवासी ममता देवी ने चंद्रपुरा थाने में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को 2 पक्षों में मारपीट हुई थी और उससे महिला घायल हो गई थी, जिसका इलाज DBS अस्पताल में चल रहा है। पीड़िता ने बताया कि 3 अगस्त को चंद्रपुरा पुलिस एक केस के मामले में अनुसंधान के लिए तेलो आई हुई थी। पुलिस के साथ बातचीत करते देख गांव के ही महिलाएं और कुछ लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला को बहुत सारी महिला मार रही है। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सभी आशा कार्यकर्ताओं ने काफी नाराजगी जताई। धरना प्रदर्शन के दौरान सभी आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोगों को सरकार सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का नियमित रूप से सरकारी कर्मचारी घोषित करे। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग 5 सूत्री मांगों के लिए बैठे हैं धरना पर। 1 दिवसीय धरना है हम लोगों का और हम लोगों का 5 मांग सरकार को मतलब पूरा करना है। हम लोग प्रभारी सर, DCM सर और मैनेजर सर को भी सूचित कर दिए हैं और वो सब हमारे मतलब माध्यम में है। हम लोग हमारी मांगें सरकार जो हम लोगों की मांगें पूरी नहीं कर रहा है, इतने खतरनाक बीमारी में जबकि सबको घर से बाहर निकलने के लिए मना है, लेकिन आशा को हर गली, हर चौराहे, हर मोड़ पर भेजना चाहता है और आशा को स्वास्थ्य विभाग की ऋण मांगता है। लेकिन
रोहतास जिले के तिलौथू थाना के उत्तर पट्टी में पुलिस की छापेमारी के दौरान आरोपी मल्लू कुमार यादव की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने डेहरी तिलौथू मुख्य मार्ग पर शव को रखकर सड़क जाम कर बवाल किया। वहीं इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जो इनका कोई कसूर नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में है। इनका हम सब निकाल कर एसपी के आवेदन दिए हैं, डीएसपी के आवेदन दिए हैं। हम आज 15 दिन से जांच करने के लिए 15 दिन से हम दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। एसपी डीएसपी के यहाँ भी गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। आज रात में अर्चना मैडम अपने सब सेना फोर्स के लेकर जाकर घर उनको छत पर से मार के नीचे फेंके। कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा इस वर्ष भी श्रावणी माह में बाबा धाम के मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है, जिस वजह से लगातार दूसरे साल भी बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया गया और जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। बंद है क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ भी बाबा बासुकीनाथ मंदिर पूजा दर्शन बंद है। ऑनलाइन हम लोगों ने व्यवस्था किया है जो कि पूरे झारखंड में जहाँ भी जो भी भक्त हैं अपना दर्शन कर। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।